मैं यही कहूँगी कि इंडिया वेल एंड गुड कि यार अगर आप में ये हौसला है, क्योंकि अमेरिका उनसे बहुत आगे है, लेकिन अगर वो उनको जवाब दे हैं तो फिर समथिंग हैपन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएंगे, अगर हम बात करें अमेरिका के एंड पाकिस्तान के रिलेशंस की, तो हम सबको पता है कि कैसे नज़र आ रहे हैं। अगर हम रशिया से तेल इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो वो हमें मना कर देता है कि आपने इंपोर्ट नहीं करना, आप हमसे ही तेल लें। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो वो उसने इंडिया को बोला है कि आप रशिया के साथ तेल की डील कर सकते हैं, जितना चाहे तेल उनसे ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के साथ इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों अमेरिका दिखाता है, इंडिया के साथ इतना फ्रेंडली है? अच्छा, अगर अमेरिका ने ये बोला है कि इंडिया ले सकता है तो मुझे ये थोड़ा सा मिसमैनेज लग रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो एक लोएस्ट कंट्री को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो दूसरी के साथ फेवर करेंगे। मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है ना, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी होगी, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया तो सबको किया होगा। यही वजह है कि जो इंडिया है वो अमेरिका की बात नहीं सुनता है। हालांकि अमेरिका का बहुत अच्छा एली है वो। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो अमेरिका की बात सुनता है, तो फिर भी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? देखिए, कुछ कंट्रीज जो होती हैं उनमें एक सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत होती है, ठीक है, सेल्फ वर्थ का बड़ा एक रोल होता है, जो कि इंडिया में है। इंडिया को ये लगता है हम किसी से कम नहीं हैं और हम इनके साथ जो है कुछ चीज़ों में बेहतरी कर सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया जो है वो, आपको पता है, इकोनॉमिकली भी रिच है हमसे, ओवरऑल रिच है, वो एक ग्रोइंग स्टेज है, वो सब कुछ अपना काम लेके चलता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में ना एक जो कहते हैं ना, एक हुब्बुल वतनी का बड़ा जज्बा है कि वो कहते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी भी ये कहते हैं, जब भी उनसे बात की जाए वो यही कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, पेट्रियाट्स नज़र आते हैं, हमारे जज्बाती हैं, जज्बा नज़र आता है। तो उस जज्बे का नहीं आता नजर। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि हम में वो है। हम बोलने जोगे हैं, हम बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं हम लोग। इवन कि हमारी यूथ ही नहीं, हमारे सियासतदान से लेके जितने भी ऊपर बैठे हैं, नीचे जो भी है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में ही मसला है। हम लोग को एक दूसरे की खुशी ही नहीं बर्दाश्त होती। हमको लगता है कि हमसे आगे ही क्यों है। तो जहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना, वैसे कैसे वो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि हम कहते हैं ऑयल की बात, आप जो आपका मेन टॉपिक था ना ऑयल का, देखिए ऑयल के लिए जो पाकिस्तान को उनकी सुन रहा है तो ठीक कर रहा है, क्योंकि अब मेरा जहाँ तक मानना है हमारे एक्सपेंस इतने हैं ही नहीं। अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो ज़्यादा बुरा होगा। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप कल को किसी के आगे जो है ना झुके ना, रूल करें। हमें इतनी पावर होनी चाहिए, और ये पावर लाने वाले भी बहुत से हैं जिनको आगे आने नहीं दिया जाता। तो वो सोचें, अपना दिमाग लड़ाएं और उस तरफ जाएं, ठीक है। पहले खुद अच्छे हों, फिर कहेंगे हमारे सियासतदान बुरे हैं। आप खुद ही नहीं अच्छे, आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में कौन अच्छा है। तो अक्लमंद पहले खुद बने, फिर किसी को ब्लेम कीजिएगा। और अगर अमेरिका, इंडिया, रशिया, कोई भी मुल्क हमसे आगे, वो इसलिए क्योंकि वो सिंसियर है। बिल्कुल, यू हैव टू बी सिंसियर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर चाहे ऑयल दें, आपको कपड़े दें, जूती दें, जो मर्जी दें, लेकिन आप तब उन्हें ना करने जोगे हों, आप अभी कैपेबल हो। एग्जैक्टली, आप है ही नहीं, तो अभी तो वो ठीक ही कर रहे हैं। और इंडिया को फिर मैं यही कहूँगी कि इंडिया वेल एंड गुड कि यार अगर आप में ये हौसला है, क्योंकि अमेरिका उनसे बहुत आगे है, लेकिन अगर वो उनको जवाब दे हैं तो फिर समथिंग हैपेंस। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज दिस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? I'm fine, well. अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अगर हम बात करें अमेरिका की और पाकिस्तान के रिलेशंस की, तो हमारे रिलेशंस कैसे हैं ये हम सब जानते हैं। अमेरिका हमें एक बार कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, हम बाज आ जाते हैं। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो वो अमेरिका की हर एक बात को इग्नोर करके अपना फैसला सामने रखते हैं। इस वक्त भी वो रशिया से जो तेल है वो इम्पोर्ट करने वाला है, एंड अमेरिका ने कहा है कि जितना मर्जी चाहें आप रशिया से तेल इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मना कर देता है। देखिए, आपके इंट्रो में बहुत सारे सवालात के जवाब हैं कि इंडिया बात नहीं मानता, पाकिस्तान बात मानता। उसकी बेसिक रीज़न मैं आज आपको बता दूँ। बेसिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान जब बना 47 में, तो हमारी बदकिस्मती कह लें कि उस वक्त अमेरिका जो सुपर पावर बन के सामने आया था दुनिया में, और बहुत सारे मुल्कों से विड्रा किया था लंदन ने, इंग्लैंड ने जी। उसके बाद उन्होंने तय किया अमेरिका ने कि कौन कौन से मुल्क हमारी पॉकेट में है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इतना इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने किसी भी सूरत में पाकिस्तान को अपनी पॉकेट में डाल लिया। दूसरा तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ असम्बली होती है, वहाँ 347 पार्लियामेंटेरियन बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ये नहीं करनी। और उसके लिए उनको सूट करता था जर्नल। 58 में देखें जर्नल आया, उससे सीटों बीटों के जो सीटों के मामलात थे हमने किए। ये अमेरिका बहादुर शुरू से ही पाकिस्तान पे नज़रें गाड़े हुए हैं, क्योंकि उसके मुफाद में पाकिस्तान है। अब इंडिया का जहाँ तक मामला है कि इंडिया ने, आप देखें ना, 47 में
जब वो आज़ाद हुआ तो उन्होंने विद इन 2 ईयर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया को संभालना इतना आसान नहीं है, और इंडिया में मार्शल लॉ लग नहीं सकता। इसलिए नहीं लग सकता कि वो एक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ मार्शल लॉ लगाना मुमकिन ही नहीं। फिर दूसरा, हिंदू बनिया जो है, हिंदू कौम जो है, हिंदू लोग जो वो बड़े अक्लमंद, ज़हीन, और उससे पहले भी आप देख लें कि वो बहुत सारे मामलात में, सियासत में भी, फ्रीडम में भी बहुत आगे थे। वो अक्ल से काम लेते हैं। हमारी बदकिस्मती, मैंने बता दिया कि पाकिस्तान शुरू में अमेरिका के पॉकेट में चला गया और आज तक अमेरिका की पॉकेट में ही है। क्यों नहीं छोड़ता पाकिस्तान को? क्योंकि पता है कि अगर कोल्ड वार के ज़माने में जहाँ रशिया था, जहाँ चाइना था, वो कैसे अगर पाकिस्तान को छोड़ता तो इसके ज़रिए से सारा ये जितना आपकी दुनिया है, ये वहाँ गर्म पानी का जो मामला था वो फिर दूसरी दुनिया में एंटर हो जाता। उनको रोकने के लिए अमेरिका की मजबूरी थी कि यहाँ डिक्टेटरशिप कायम की जाए, क्योंकि डिक्टेटरशिप वन मैन होता है और वो मनोवन जो बात होती है वो तस्लीम करते हैं। और आज के जो मौजूदा हालात हैं, आज भी देख लें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, लेकिन आर्मी नंबर 1 होने का पाकिस्तान की कौम को क्या फ़ायदा हो रहा है? अब हर चेहरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन है। इसकी कॉज क्या है, रीज़न क्या? यही रीज़न है कि अमेरिका की पॉकेट से हम चाहें भी तो नहीं निकल सकते, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिकली अमल दरामद करवाना है वो कौन है इस वक्त? कौन है? अमेरिकन के ही बुलाए हुए हैं जी। कौन है ये लोग? अमेरिकन के सिलेक्टेड किए हुए लोग हैं ना। ठीक, तो फिर मुझे बताएं, जब अमेरिकन के सिलेक्टेड हैं तो वो फिर सिलेक्टेड अपनी मर्जी पाकिस्तान के हवाले से क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो एज स्टेटस कोई है, एज इट इज चल रहे हैं। आज भी 70 साल पहले भी अमेरिका की मतलब पॉकेट में थे, आज भी अमेरिका की पॉकेट में है। और अमेरिका आज भी चाह रहा है कि रशिया और चाइना से कटें, और ये कटे रहे, ज़रा सी इंप्रूवमेंट होने लगती है तो कोई ना कोई कट मार देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की और अमेरिका की, तो हम अमेरिका जो सा है वो अपनी हर बात मनवाता है पाकिस्तान से। वो उसको कहते हैं कि तुमने ये नहीं करना, हम सुन लेते हैं कि वाकई हमने ये नहीं करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त जो इंडिया है वो अमेरिका की कोई बात नहीं सुनता है, एंड रशिया के साथ वही तेल की डील तय करता है जो कि उसको पसंद लगती है, या कह लें कि जो उसको सेटिस्फैक्ट्री होती है। और आगे से अमेरिका भी कहते हैं कि ठीक है, आप जिस दाम में तेल खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं रशिया से। तो फिर पाकिस्तान के साथ इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, जबकि वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है अमेरिका का, वो इंडिया की अगर रिलेट करें तो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया जो है एक आज़ाद इकॉनमी है, उसकी जो आज़ाद नेशन है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में शुरू से जब पाकिस्तान बना था तो अमेरिका की उस वक्त से, क्योंकि ये टेरिटरी के हिसाब से पाकिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अमेरिका उस वक्त भी अमेरिका के एलची जो है वो कायद आज़म के पास आए थे। उन्होंने कहा था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप लोग हमसे इमदाद लें। कायद आज़म जानते थे इस बात को। कायद आज़म ने कहा कि हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें इमदाद की ज़रूरत हो तो हम रशिया हमारे पास है, हम रशिया से क्यों नहीं लेते, आप प्लीज़ चले जाएं। तो शुरू से ही लेके मतलब पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो शुरू से ही अमेरिका को ये पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़ाहिर इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम के हवाले से भी जो है ना, अमेरिका जो है वो मतलब आज़ादी जो है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान के लिए ये उनकी स्टेटस के लिए सही नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर अगर हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स अमेरिका क्रिएट कर चुका है शुरू से लेकर एंड तक, बल्कि अभी भी देखें तो अमेरिका ही हमें कंट्रोल कर रहा है, तो इस कंट्रोल से निजात मतलब कि छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उनकी भी डेमोक्रेसी है, हमारी भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी शो होती है इंडिया की, हमारी जमहूरियत शो नहीं होती। देखिए, उसका बेहतरीन हल यही है, जैसे ये तहरीक चल रही है इमरान खान की, अगर ये तहरीक इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करने की तहरीक है, अगर ये तहरीक को कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर मर्ज होगा और पूरी दुनिया में छा जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंसी तो हम लोगों ने, मेरे ख्याल में 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को, हमने वो इंडिपेंडेंसी ले ली थी, लेकिन अब किस चीज़ की हमें आज़ादी चाहिए? आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इंडिपेंडेंट तो पाकिस्तान हुआ ही नहीं ना। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान पे जैसे वो गिद्ध नहीं होते, जैसे वो एक मुर्दार पे झपटते हैं, पाकिस्तान पे इस तरह जो है ना लोगों ने उस पर शब खून मारा है और कभी इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया गया पाकिस्तान को। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, फ़ौज के ज़रिए और ये जो पॉलिटिशियन के ज़रिए पाकिस्तान को कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इन लोगों ने होने ही नहीं दिया, इसलिए पाकिस्तान को जो है ना ये मामलात हैं। इंडिया जो है वो एक आज़ाद कंट्री है, वो उसका कोई इशू नहीं इस हवाले से। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपके ओपिनियन का।